नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके पास लेके के आया हूँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं की सूची। जो कि आगामी परीक्षाएं जितनी भी हो रही हैं उनमें कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस नाम से जानी जाती है। तो आप सबको पता होना चाहिए। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं। चलिए हम लेके चलते हैं मैं आपको कि कौन कौन से हमारे पास दी हुई हैं। सबसे पहली जो हमने अंतर्राष्ट्रीय रेखा देखने जा रहे हैं जो दो देशों के बीच में दी है, उसका नाम है ड्यूरिक आपके पास लाइन। ड्यूरिक रेखा जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। इसको 12 नवंबर अगर देखें तो आप 12 नवंबर 1893 में जो सर मोंटी ड्यूरिक थे उनके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसकी जो लंबाई है वो 2670 किलोमीटर की है, 2670 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और अगर आप ध्यान से देख भी रहे होंगे तो ये दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को दिखाने की कोशिश करती है। अगर आप देख रहे हैं रेड लाइन से दिखा रखा है आपके पास में, ये पूरा का पूरा जो एरिया है रेड लाइन से दिखाया हुआ है। तो अगर आप देखें ये पूरी की पूरी जो लाइन दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी लाइन है ड्यूरिक रेखा के नाम से जानी जाती है। और इसकी कुल लंबाई जो दे रखी है वो 2000 के आसपास हमारे पास है, 2670 किलोमीटर। दूसरी लाइन अगर हम देखने जाते हैं वो है हमारे पास मैकमोहन रेखा। कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है मैकमोहन रेखा के बारे में, मैकमोहन लाइन के बारे में पूछा जाता है। ये इंडिया और चाइना के बीच में दी गई है, ये इंडिया और चाइना के बीच में हमारी रेखा है, ठीक है। और इस रेखा को सर हेनरी मैकमोहन ने तैयार किया था, ठीक है। इन्होंने लाइन को बनाया था। ये लाइन पूरी पूरी दिखाई दे रही है आपको, ये इंडिया और चाइना के बीच में दी हुई है। इसकी जो लंबाई है, जो लेंथ आप देख रहे होंगे वो 885 किलोमीटर की है, 885 किलोमीटर की। ये भारत और तिब्बत के बीचों बीच इस लाइन को बनाया गया है। इसे पार्टीशन किया गया है, इस लाइन को पार्टीशन किया गया। अगर आप देखें ये लाइन पूरी की पूरी तरह से इंडिया चाइना की रेखा के नाम से जानी जाती है, इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। तीसरी लाइन जो हमारे पास देखने को मिल रही है, कई बार एग्जाम में देखा होगा आपने, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ, एसएससी में भी आ रखे थे क्वेश्चन, सीटेट के जो पेपर हुए हैं उसमें भी कई बार पूछा जाता है। यह है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो हमारे पास ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे दी गई है, ठीक है। इसको सर सीएन रेड क्लिफ ने तैयार किया था, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है, लेंथ अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे 3323 किलोमीटर की इसकी लंबाई 3323 किलोमीटर की। ये वेस्टर्न आपका पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान के जो एरियाज दिए हुए हैं, अगर आप देख रहे होंगे रेड लाइन से दिखा रखा है आपको, ठीक है। आप देख रहे होंगे जो मैंने ग्रीन लाइन से आपको दिखा रहा हूँ, ये पार्ट जो बन के दिख रहा है, एक ये वाला पार्ट आपके पास देखने को मिल रहा है और दूसरा पार्ट जो आपके पास दिया हुआ है वो इस तरफ का पार्ट आपको दिया हुआ है। तो ये दो जगह हैं जो रेड क्लिफ लाइन से हैं और इसकी टोटल लंबाई दोनों की मिला के जो टोटल लंबाई है पश्चिमी पाकिस्तान की और पूर्वी पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान की जो देखी जाएगा उसमें 3323 किलोमीटर की आपकी लेंथ पूरी दे रखी है। देन नेक्स्ट हम लाइन देखने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो हमारे पास ह्यूमन वर्क लाइन आपके पास दे रखी है, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे इसको बनाया गया था। इसको जो बनाया गया था 1917 में बनाया था और उसका यूज़ सबसे ज़्यादा 1918 के टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, ठीक है। ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, जो लाइन आपके पास दिखाई दे रही है, ये लाइन ये बनी हुई है आपको ग्रीन रंग से दिखाई है मैंने आपको, ये लाइन है आपके पास में। ये लाइन की जो लेंथ है वो 140 किलोमीटर की है, 140 किलोमीटर की दे रखी है, जो आपकी पोलैंड, ठीक है, जो आपकी क्या कर रही है पोलैंड और जर्मनी के बीचों बीच बनी हुई है, पोलैंड और जर्मनी के बीचों बीच बनी हुई है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन जो देखिए ऑर्डरनिक लाइन हमारे पास दे रखी है, ऑर्डरनिक लाइन है पोलैंड और जर्मनी के बीच में, ये भी लाइन है आपके पास में दी हुई। अगर आप देखें पोलैंड और जर्मनी के बीच में लाइन दे रखी है। ये लाइन भी 1945 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय इसको किया गया था। इसकी जो टोटल लंबाई हमारे पास है वो 467 किलोमीटर की, 467 किलोमीटर की हमारे पास लाइन दे रखी है। अगर मैप पे ध्यान से देखें आप तो आपको दिखाई दे रहा होगा पोलैंड और जर्मनी के बीच में इस लाइन को बनाया गया है। नेक्स्ट लाइन हमारे पास जो देखने को मिल रही है वो है माइक्राइक लाइन आपके पास में, ये रशिया और फिनलैंड के बीच में दे रखी है, रशिया और फिनलैंड के बीच में है, ठीक है। रशिया और फिनलैंड के बीच में इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज़ में लाया गया था 1939 से 1940 के बीच में, 1939 से लेकर 1940 के बीच में। और उसकी टोटल जो लेंथ हमारे पास दे रही है, जो टोटल लेंथ है वो 1200 किलोमीटर की है, 1200 किलोमीटर की हमारे पास दे रखी है। और आप देख भी रहोगे मानचित्र के ऊपर सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में ये लाइन बनाई हुई है, ठीक है। और जो इसकी टोटल लेंथ हमारे पास है 1200 किलोमीटर की, 1200 किलोमीटर की इसकी लेंथ हमारे पास दे रखी है। लास्ट हमारे पास जो लाइन है
ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। सिंगफिंग लाइन, ठीक है, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में दे रखी है, ठीक है। ये भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाया गया था, ठीक है। इसको भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी और फ्रांस के बीचों बीच इसको किया गया था। कोल्ड वॉर, जो हमारा कोल्ड वॉर की सिचुएशन देखी थी आपने 1939 से 1940 के बीच में, कोल्ड वॉर जिसको शीत युद्ध कहते हैं हम लोग, जिसके शीत युद्ध का जो एक्चुअल मीनिंग होता है हमारे पास में वो होता है कि हमारे पास वॉर की सिचुएशन बन जाती है, वेपन्स हो जाते हैं, पूरी तरह से एनवायरनमेंट जो होता है युद्ध के लिए, पूरी युद्ध वॉर के लिए तैयार जाता है, बट वॉर नहीं होती है। तो उस दौरान पे जो शीत युद्ध हुआ था, जो कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी, उस समय इसको किया गया था 1939 से 1940 के बीच में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और इसकी जो लंबाई है वो 630 किलोमीटर की है, 630 किलोमीटर की है। तो ये हमारे पास टोटल मिला के 7 लाइन्स थी, जो मेन आपको कई एग्जाम में, जो एग्जाम हो रहे हैं आजकल, लेक्चरर का हो, चाहे वो LT का हो रहा हो, चाहे और भी कोई एग्जाम SSC के चल रहे हैं, उन सब एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।